देखो, आज हमारा टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक। बिल्कुल इजी टॉपिक है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड से सेट करके पढ़ना है। बिल्कुल एक बार में ही बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। देखिएगा, अगर हम बात करें डाइइलेक्ट्रिक की, तो जो डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, मैंने कल भी बात की थी कि एक स्पेशल टाइप का एक सब्सटेंस होता है, एक पर्टिकुलर मीडियम होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट तो पास नहीं हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या हो सकता है, अलाउ हो सकता है। उसको हम मीडियम को क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज ए सब्सटेंस दैट अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू इट, बट दिख रहा है ना, नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट। इसके देखो कुछ सिंपल सा अलग अलग बुक में थोड़ी थोड़ी माइनर सी डिफरेंस मिस्टेक दे, वो डेरिवेशन दे रखी होगी, किसी में किस तरह से लिख रखा होगा, किसी में किस तरह से। ठीक है ना, नोट्स में भी लिख रखा है, आप अच्छे से देख सकते हैं कि यानी वो पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट है वो तो पास हो नहीं सकता है। अब कई बुकों में इसको लिख दिया होगा कि उस मीडियम से इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पास नहीं हो सकता होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बोले या इलेक्ट्रिक करंट बोले एक ही बात है, यानी दोज मीडियम दैट ओनली परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट परमिट द इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। एक बार जति नहीं तो नहीं दी क्लास, कोई बात नहीं है, एक बार अटेंडेंस ले लेना आप। भूपेंद्र, अंजलि, भूपेश, चंचल, दीपक, दीपक, गुंजन, जगप्रीत, नीसू, सूजल, याना। थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखा करें बच्चों। अब देखिएगा, तो हमने बात कर ली कि डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फोर्स तो पास हो सकता है और इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास हो सकता है। उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे वैक्स हो गया, जो मोम होता है, ठीक है, वैक्स हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, ऐसे और भी है, वुड हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, डाई इलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक के बारे में समझ गए। अब देखिएगा, डाइइलेक्ट्रिक के नेचर की बात करें तो डाइइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं। एक होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक और एक सेकंड होता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। यानी पोलर डाइइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, ये दो कैटेगरी होती है डाइइलेक्ट्रिक की। ठीक है, थोड़ा सा माइक मेरे से दूर है, तो आपके पास आवाज आ रही है कि प्रॉपरली, एक बार बता दीजिए मुझे। चलो मैं इसको थोड़ा इधर रखता हूँ। वॉइस आ रही है क्या सभी के पास? चलो ठीक है, तो हमने जो डाइइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा वो दो तरह का होता है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अब इनके बारे में हम बात करते हैं कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो पहला है आपका पोलर डाइइलेक्ट्रिक। थोड़ा सा ढीला हो गया। पोलर डाइइलेक्ट्रिक, देखो नाम से ही पता लग रहा है, यानी वो डाइइलेक्ट्रिक जिसके पास दो पोल हो। पोल का मतलब होता है एंड, यानी अभी हमने डाइपोल पढ़ा था ना,
डाई का मतलब क्या होता है? टू, और पोल का मतलब होता है एंड, ई एंड, यानी किनारे। यानी डाईपोल का मतलब क्या है? थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, एक मिनट इसको बंद कर देता हूं। अब देखिएगा, सही आ रहा है ना? रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होगा। देखिएगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल करंट में देता हूं, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, ठीक है? ए टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक in which center of positive charge and negative charge note cosine at same point। कोसाइन का मतलब एग्जिस्ट करना, एग्जिस्ट, यानी इस तरह का डाइपोल जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, वो एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता है, अलग अलग पॉइंट पर होता है। उस तरह के डाइपोल को हम क्या बोलेंगे? पोलर डाइपोल बोलेंगे। जैसे देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लिखा हूं यहाँ पर, NaCl। आपने केमिस्ट्री के अंदर NaCl की स्ट्रक्चर के बारे में लिखा होगा आपने, Na प्लस होता है और Cl क्या होता है? माइनस। यानी ये एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब समझ गए आप? जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो अलग अलग पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हो। यानी यहाँ पर क्या होगा, ये मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर हो गया, ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर हो गया। तो इस तरह का डाइपोल जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो एक सिंगल पॉइंट पे कंसाइन नहीं करता हो, एक सिंगल पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना? यानी इनके अंदर प्लस और माइनस अलग अलग पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक। ऐसे देखो, HCl हो गया, HCl भी किसका एग्जाम्पल है? पोलर डाइलेक्ट्रिक का, क्योंकि उसमें क्या होता है? H प्लस और Cl माइनस, दो अलग अलग लोकेशन पे। आपने देखा भी होगा इसकी स्ट्रक्चर में, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है एंगस्ट्रॉम के अंदर। ऐसे H2O, H2O क्या हो गया? ये भी एक पोलर डाइलेक्ट्रिक हुआ है, ठीक है? देखो H2O की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, H H, यानी देखो यहाँ पर पॉजिटिव है और ये भी H पर पॉजिटिव होता है, H क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब देखिएगा, इस H, इन दोनों H के पॉजिटिव का सेंटर कहाँ पे होगा? कहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि दो पॉजिटिव है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे होगा? इनके मिड में होगा। तो यानी यहाँ पर पॉजिटिव हो गया H का, और ये ऑक्सीजन का माइनस है, यानी इसके अंदर देखिएगा दोनों प्लस और माइनस अलग अलग पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं? हमें पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्लियर? समझ में आ गया होगा पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? कि वो डाइलेक्ट्रिक जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब देखिएगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है पोलर डाइलेक्ट्रिक की। अब देखिएगा, मैं इसको समझाता हूँ, देखिए छोटे से एग्जाम्पल से। मान लेते कि आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये कोई, आपको पता है कि किसी भी स्लैब के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर मिलियंस नंबर ऑफ क्या होते हैं? एटम होते हैं। अगर ये डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो इसके नीचे क्या होगा कि ये छोटे छोटे जो एटम है वो इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको देखिएगा। मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी
इस पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये कैसा है, पोलर है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रत्येक एटम का पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो अलग अलग पॉइंट पर क्या है, कंसंट्रेट है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या आपको, एक बार देखिएगा, दिख रहा है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमने लिखा है। हाँ ठीक है, अब देखिएगा, हम डाइपोल निकल, इस वाले एटम का डाइपोल निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था ना, पी, डाइपोल मोमेंट पी, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, यही होता है डाइपोल मोमेंट। अब देखिए, इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो किस डायरेक्शन में होगा, डाइपोल मोमेंट हमेशा आपको पता है कि नेगेटिव से और पॉजिटिव की तरफ होता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने वहां पे भी डिस्कस किया था, और उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, ठीक है। इस एटम का डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस एटम का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस एटम का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। यहाँ पर देख रहे हैं आप, प्रत्येक एटम के पास खुद का डाइपोल मोमेंट तो है, प्रत्येक एटम के पास खुद का डाइपोल मोमेंट तो है, लेकिन जितने भी एटम है उससे डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जो प्रत्येक एटम है उसके पास खुद का डाइपोल मोमेंट है, लेकिन उन सभी की डायरेक्शन सेम नहीं है, वो रैंडमली किसी की लेफ्ट में किसी की राइट में, यानी एक सीक्वेंस में उनकी डायरेक्शन नहीं है, ये रैंडमली कोई किधर की तरफ डायपोल मोमेंट है, किसी का डायपोल मोमेंट किधर की तरफ है, किसी का किधर की तरफ, ठीक है ना। तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है उसके अंदर देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, पोलर बहुत ही डीप लेवल का क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है ना, ईच एटम कंसिस्ट डाइपोल मोमेंट, प्रत्येक एटम का डाइपोल मोमेंट होगा, ये ध्यान रखना, प्रत्येक एटम के पास खुद का डाइपोल मोमेंट होता है, बट डायरेक्शन ऑफ ऑल डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम्स आर रेंडमली, सो नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये कैसा है, डाइलेक्ट्रिक है ना, सॉरी पोलर डाइलेक्ट्रिक, कैसा ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, प्रत्येक एटम के पास खुद का डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन प्रत्येक एटम का डाइपोल मोमेंट है वो रेंडमली अलग अलग डायरेक्शन में होने की वजह से रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो कितना होता है, जीरो होता है डाइलेक्ट्रिक का। इंडिविजुअल पूछा जाए आपसे, P1 भी होगा, ठीक है ना, ऐसे ही P2 के पास भी डायपोल मोमेंट होगा, P3 के पास भी होगा, लेकिन रिजल्टेंट अब जब निकालेंगे तो पूरा, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, क्लियर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में पोलर डायरेक्ट्रिक जीरो होता है। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाया है यहाँ पे, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यानी इंडिविजुअल एटम का तो डाइलेक्ट्रिक मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक का नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो यहाँ पर हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है। अब हम क्या करते हैं, इसको, इस स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, किस में रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं, देखिएगा। हमने इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इस बात की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में है, तो हमने इस स्लैब को यहाँ पर रख दिया। अब देखिए क्या होता है, इस स्लैब को रखने पर इसके जो एटम है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग खुद को असाइन कर लेंगे, खुद को सेट कर लेंगे। और ये जो फिनोमिना है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब या किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो एटम्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइज हो जाते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। एक टॉपिक और होगा आपका पोलराइजेशन। अब देखिए क्या होता है कि प्रत्येक जो एटम है वो ऐसे सेट हो जाएगा, यानी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पे कहीं पॉजिटिव प्लेट होगी तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, उधर नेगेटिव की तरफ जाता है हमेशा। तो ये जो एटम्स है ना, ये इस तरह से सेट करेंगे खुद को कि इसका पॉजिटिव इधर हो जाएगा, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, एक फिक्स सीक्वेंस में। यानी ये खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से असाइन कर लेते हैं। अब देखो इसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव से, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है ना। तो अब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो जाता है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या करता है, शो करता है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इंडिविजुअल एटम के पास होता है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक का। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में असाइन अरेंज कर लेते हैं। इस फिनोमेना को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। और उससे क्या होता है कि जो डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट है वो भी क्या हो जाता है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जनरेट हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत एक बार जल्दी से बताइए। सर इसमें टॉर्क जनरेट नहीं होगा। टॉर्क जनरेट कैसे होगा, ये सारे सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, टॉर्क थोड़ी जनरेट होगा। टॉर्क जनरेट नहीं होगा इसमें। टॉर्क तो जब लगता है जब इसके ऊपर ये इस तरह से किसी एंगल थीटा पे रखा होता, एक फोर्स इधर लग रहा होता एक फोर्स इधर लग रहा होता, ये तो बिल्कुल पैरेलल हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गए एटम। अब देखिएगा इसका एक कॉन्सेप्ट और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम साथ साथ। वैसे ये अलग से है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको हमने क्या मान लिया, ई नोट मान लिया। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई नोट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिएगा आपको पता है कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के सारे पॉजिटिव एटम को किस डायरेक्शन में होंगे, यानी नेट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा, और नेट नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह से हो जाएगा। भाई पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अब इससे क्या होता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है इनसाइड द डाइपोल। डाइपोल के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसकी डायरेक्शन जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट होती है। यानी ये जो एक्सटर्नल इंटरनल है, ये कौन सा हो गया, इंटरनल। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना बचेगा, ई नोट माइनस ई इंटरनल, ई नोट माइनस ई। और ये फिनोमिना, ये एप्लीकेशन यूज किया जाता है किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करने में। किस में किया जाता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करने में, क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है इस केस में। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं ना, इसको हम पढ़ेंगे आगे, उस टाइम आएगा आगे, तो मैंने याद आ गया तो इसलिए बता दिया मैंने। तो यहाँ तक बताइए पोलर पोलर डाइलेक्ट्रिक में किसी को दिक्कत, एक बार अटेंडेंस हो ले लेना भाई। गुंजन, जगप्रीत, नेहा, नितिक, तरुण, याना, सुजल, दीपेश, चंचल, अंजलि, आयुष, ये नेहा, निशु, सुजल।
चलो, दिक्कत नहीं है ना किसी को? पोलर में समझ गए, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हों, तो उसके अंदर क्या होता है? पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाता है वो। एक बार बता दीजिए मैसेज करके, कोई दिक्कत नहीं है क्या? फिर पढ़ाता हूँ मैं नेक्स्ट वाला। मुझे बहुत स्लो मैसेज करते हो तुम। नो सर, नो सर, यस सर। चलो ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो ये टॉपिक आपको जैसे पढ़ाया जाता है ना, उसको एक दिन पहले पढ़ लिया करो, तो थोड़ा सा याद भी रह जाता है कि पढ़ा पढ़ा ऐसा लगता है कि हमारा पढ़ा हुआ लग रहा है ये तो कुछ बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल नया नहीं रहता हुआ अजीब सा। देखिएगा, अब हम बात करते हैं सेकंड, नॉन पोलर। नोट्स वहां से नोट कर लेना, वहां पे थोड़ा प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक छोटी छोटी अक्षर है वो बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, तो वहां से नोट कर लेना आप। देखो नोट से ज़्यादा पेज भरने से मतलब नहीं होता है, ठीक है? बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट लिखे, ठीक है ना? आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल फालतू रामायण लिखने से नंबर नहीं मिलते, आपका पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है? अब देखिएगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, जब हमने पोलर समझा दिया तो नॉन पोलर तो आप बिल्कुल इजीली समझ जाएंगे, ठीक है? पहले देखिएगा, इसकी डेफिनेशन देता हूँ, ठीक है? ए टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन विच center of negative positive center of positive and charge exists at same point। यानी इस तरह का डाइलेक्ट्रिक जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है वो एक ही पॉइंट पर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। ठीक, वो पोलरिटी जनरेट ही नहीं करेगा। जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर देखिएगा, ये H हो गया, H प्लस, और ये H प्लस। यानी इस पॉजिटिव का सेंटर कहाँ पे हो गया? यहाँ पे हो गया रिजल्टेंट सेंटर। और नेगेटिव तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का ही कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? सेम पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। यानी ये पोलर होगा ही नहीं। इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, सॉरी एब्सेंस में। ऐसे देखो, नाइट्रोजन हो गया, इसमें भी ऑक्सीजन हो गया, इनमें सब में क्या हो जाता है? यानी सेंटर ऑफ पॉजिटिव का है एक पर ही होता है, नेगेटिव का चार्ज तो इसमें एब्सेंस होता है, ठीक है ना? यानी नेट पॉजिटिव और नेगेटिव ये ऐसे याद रखिए, आप सेम ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं, यानी इसके अंदर सेम पॉइंट पर पॉजिटिव होता है और सेम पर ही क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर? अब देखिएगा, जब यानी अगर हम बात करें, जो लेंथ है डाइपोल की, जो लेंथ है वो जीरो हो जाती है भी। अगर डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट पी निकालेंगे, तो वो कितना होता है? चार्ज इंटू 2l। ये लेंथ जीरो होने की वजह से डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाता है। यानी प्रत्येक एटम का डाइपोल मोमेंट भी जीरो होता है इसमें। वहां पर क्या होता था पोलर के अंदर, कि जो इंडिविजुअल एटम होता था उसके पास खुद का डाइपोल मोमेंट होता था, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो दोनों अलग अलग पॉइंट पर एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम पॉइंट पर कंसाइन करते हैं, इसलिए डिस्टेंस टू एल जीरो होने की वजह से रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिविजुअल भी जीरो होता है और रिजल्टेंट भी कितना होता है? जीरो होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? अब देखिएगा, इन एटम को हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना? कैसा है? नॉन पोलर है, यानी इसके अंदर क्या होगा कि जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है सेम पॉइंट पर होंगे।
यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, तो इंडिविजुअल एटम का डाइपोल मोमेंट भी जीरो होगा और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी जीरो होगा। बस एक डिफरेंस होता है पोलर से, वहां पर इंडिविजुअल का जीरो होता है, जीरो नहीं होता है, रिजल्टेंट वहां पे भी जीरो होता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो उस केस में देखिए क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया, यानी इस डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दिया। अब क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसको फोर्स लगाएगा और इसे सेट कर देगा। इस तरह से तो बच्चों देखिए क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, उसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, क्या जनरेट हो जाता है, डाइपोल मोमेंट। कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रेजेंट कर देते हैं। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो नेट डाइपोल मोमेंट चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, दोनों का ही कितना होता है, जीरो होता है। पोलर के केस में इंडिविजुअल एटम का जीरो नहीं होता है, जबकि इसका इंडिविजुअल एटम का भी जीरो होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट करने पर दोनों, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, दोनों को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उससे क्या होता है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत एक बार बता दीजिए जल्दी से, फिर हम, और ये जो फिनोमिना है ये हम बात कर चुके हैं कि इस तरह से प्लस और माइनस आपस में रीअरेंज होना, रीसेट होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए जल्दी से, गुंजन गुप्ता नौशर। अब देखिएगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक हम यूज कर रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक जो हम यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज ही तो कर रहा है भाई। हमने जो इनिशियल केस में ई नोट प्रोवाइड कराया था, ई नोट था जो, हमने जब डाइलेक्ट्रिक रखा तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने क्या किया, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया कि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया, अपोजिट में हो गया, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होने से जो ई नेट है वो कितना हो जाएगा, ई नोट माइनस ई एक्सटर्नल, सॉरी ई इंटरनल। क्लियर, यानी ई नोट में से क्या हो गया, ई इंटरनल माइनस हो गया, तो रिजल्टेंट कितना बचा, ई बचा आपके पास। क्लियर, अब देखिएगा ये ई है, एक्चुअल में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना, शुरू में हमारा ई नोट था, वो कितना डिक्रीज हो गया, ई इंटरनल के बराबर डिक्रीज होके ये बच गया आपके पास ई। तो ये जो ई डिक्रीज हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से हो रहा है। तो ये डाइलेक्ट्रिक है तो इसके पास खुद का क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जिसको हम किससे लिखते थे, याद है क्या आपको, कैसे लिखते थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, याद है क्या, या फिर इसी को आप एप्सिलॉन से भी लिखते थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर कूलाम फोर्स में। तो यहां से देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम क्या लिख सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका रेशियो भी क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की आपके पास कितनी डेफिनेशन हो गई, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वो याद है आपको, जब हमने कहाँ पे पढ़ी थी, फर्स्ट चैप्टर में, द रेशियो ऑफ कूलाम फोर्स इन एयर विद रेस्पेक्ट टू एनी मीडियम नोन एज द डाइलेक्ट्रिक। वहां पे हम याद हो तो आपको के की वैल्यू को हम फोर्स के फॉर्म में लिखते थे। एक आपको याद हो तो हमने एक ऐसे लिखते थे, ई नोट अपॉन ई आर, सॉरी
ई आर अपॉन ई नोट। The ratio of permittivity of free space with any medium also known as dielectric constant। और तीसरा क्या है, the ratio of electric field in vacuum with any medium also known as a dielectric constant। तो तीन डेफिनेशन होगी आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की और तीनों ही सही है, आप कोई सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस मैटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाता है। क्लियर।